हीरा और कांच एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव में काफी फर्क है। आज की इस कहानी में आपको खुद को परखना है कि आप एक हीरा हैं या कांच। इस फर्क को समझना है तो इस कहानी को ध्यान से सुनें। एक राजा का दरबार लगा हुआ था। क्योंकि सर्दी का दिन था, इसलिए राजा का दरबार खुले में लगा हुआ था। पूरी आम सभा सुबह की धूप में बैठी थी। महाराज के सिंहासन के सामने एक शाही मेज थी और उस पर कुछ कीमती चीजें रखी थी। पंडित लोग, मंत्री और दीवान आदि सभी दरबार में बैठे थे और राजा के परिवार के सदस्य भी बैठे थे। उसी समय एक व्यक्ति आया और प्रवेश मांगा। प्रवेश मिल गया तो उसने कहा, मेरे पास 2 वस्तुएं हैं। मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूं और अपनी वस्तुओं को रखता हूं, पर कोई परख नहीं पाता। सब हार जाते हैं और मैं विजेता बनकर घूम रहा हूं। अब आपके नगर में आया हूं। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया और कहा, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं? वो दोनों वस्तुएं उस कीमती मेज पर रख दो। वो व्यक्ति उन दोनों वस्तुओं को उस मेज पर रख देता है। वे दोनों वस्तुएं बिल्कुल समान आकार, समान रूप रंग, समान प्रकाश, सब कुछ नक्सिक समान था। राजा ने कहा, ये दोनों वस्तुएं तो एक हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, दिखाई तो एक सी ही देती हैं, लेकिन हैं भिन्न। इनमें से एक है बहुत कीमती हीरा और एक है कांच का टुकड़ा, लेकिन रूप रंग सब एक है। कोई आज तक परख ही नहीं पाया कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा। अगर किसी ने परख लिया तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा और ये कीमती हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में जमा करवा दूंगा। पर शर्त यह है कि यदि कोई नहीं पहचान पाया तो इस हीरे की जो कीमत है उतनी धनराशि आपको मुझे देनी होगी। इसी प्रकार से मैं कई राज्यों से जीतता आया हूं। अब बात राजा की प्रतिष्ठा पर आ गई, लेकिन कोई कुछ बोलने को राजी नहीं था। आखिरकार पीछे हलचल हुई। एक अंधा आदमी हाथ में लाठी लेकर उठा। उसने कहा, मुझे महाराज के पास ले चलो। एक अवसर मुझे दो। एक आदमी के सहारे वो राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से प्रार्थना की, मैं तो जन्म से अंधा हूं, फिर भी मुझे एक अवसर दिया जाए। हो सकता है कि सफल हो जाऊं, और यदि सफल ना भी हुआ तो वैसे भी आप तो हारे ही हैं। राजा को लगा कि इसे अवसर देने में क्या हर्ज है। राजा ने कहा, ठीक है। जैसे ही उस शख्स ने दोनों चीजों को छुआ तो बता दिया कि कौन सा हीरा और कौन सा कांच है। जो आदमी इतने राज्यों को जीत कर आया था वो नतमस्तक हो गया और बोला, सही है, आपने पहचान लिया। धन्य हो आप। अपने वचन के मुताबिक ये हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में दे रहा हूं। उस व्यक्ति ने उस अंधे व्यक्ति से पूछा कि एक बात बताइए कि आपने बिना देखे इसे पहचाना कैसे? उस अंधे आदमी ने कहा, जिंदगी के तजुर्बे से। सीधी सी बात है मालिक, हम सब धूप में बैठे हैं। जो ठंडा है वो हीरा और जो गर्म है वो कांच है। इस तरह उस अंधे व्यक्ति ने हीरा और कांच को पहचान लिया। राजा ये सब देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उस अंधे व्यक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। दोस्तों, यही हमारे जीवन में भी होता है। जो विपरीत परिस्थितियां देखते ही गर्म हो जाए वो कांच है, और जो संयम रखे और शांत रहकर परिस्थिति का सामना करे वही असली हीरा है। इसलिए जिंदगी में हीरे की तरह चमकना है तो हर परिस्थिति का शांत रहकर सामना करो। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस कहानी को सुनने के बाद आप खुद को किस श्रेणी में पाते हैं, हीरा या कांच। फिर मिलती हूँ ऐसी नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।